हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम होम साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो बी ए सेकेंड पार्ट है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो 2021 में हुआ था। 2021 में ये दोनों को कंबाइन करके हुआ था। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन करके एक पेपर करके हुआ था पेपर। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि एवरी ईयर 40% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। इनमें से क्या प्रभावित करता है? पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है वातावरण और तीसरा है एक और दो दोनों। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखें इसमें से क्या सही है। ठीक है, एक आध मिनट के बाद मैं इसका आंसर बता दूंगी, आप लोग तब तक इसका आंसर बताएं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको मेरे से पहले आता है तो। ठीक है, या आप लोग अपने नंबर को काउंट करके फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, तीसरा ए और तो दोनों। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। विकास को अनुवांशिकता भी प्रभावित करता है और वातावरण भी प्रभावित करता है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या होता है? तो अनुवांशिकता एक ऐसा गुण है जो हमें माता पिता से मिलता है। ठीक है, अनुवांशिकता के ही कारण इंसान के बच्चे को पैदा करता है। अगर अनुवांशिकता का गुण इंसान में नहीं होता तो इंसान भी किसी भी बच्चे को पैदा कर देता। ठीक है, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, ऐसे करके। ठीक है, ये ही एक गुण है, अनुवांशिकता ही ऐसा गुण है जिसके वजह से इंसान के बच्चे को पैदा करता है। ठीक है, दूसरा है वातावरण। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं में विवाह की आदर्श उम्र है। ठीक है, अभी नया जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है उसमें अब इसको चेंज कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले 18 वर्ष था। पहले महिलाओं की उम्र जो थी विवाह के लिए वो 18 वर्ष थी। अभी क्या हो गया है? 21 वर्ष। तो अभी के लिए ये सही रहेगा। ठीक है, तो महिलाओं में विवाह की आदर्श उम्र है 21 वर्ष। ठीक है, अगर 18 वर्ष भी आता है तो वो भी सही होगा। अगर 21 वर्ष आता है तो वही सही होगा। अगर 18 और 21 दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो आप 21 को ही टिक करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम क्या है? आई होप आप लोगों ने ये सुना होगा। ठीक है, ये बच्चों को दिया जाता है जब डिहाइड्रेशन की, ठीक है, डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण जब हो जाता है तो वहाँ पे बच्चे को ये दिया जाता है ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएं। ठीक है, इसका आंसर है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इसका फुल नेम क्या है? ORS का फुल नेम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ठीक है, आगे चलिए। पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं? पूरक आहार अर्थात 6 महीने के बाद जो बच्चे को आहार दिया जाता है उसे पूरक आहार कहते हैं। 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद और 14 महीने से पूर्व, अर्थात 6 महीने से लेकर 14 महीने के बीच में जो भी आहार बच्चे को दिया जाता है, जैसे दाल का पानी, सूप, फ्रूट, जैसे टमाटर का सूप, ऐसे करके दाल का पानी है, खिचड़ी है, हलवा है, ये बच्चों के पूरक आहार हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो पूरक आहार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूरक आहार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस आहार। ठीक है, उसके बाद अर्ध ठोस। पहला क्या है? ठोस पूरक आहार। दूसरा है अर्ध ठोस पूरक आहार। तीसरा है तरल
ठो तरल सॉरी तरल पूरक आहार। तरल पूरक आहार में क्या आ जाएगा, तो जूस वगैरह, दूध वगैरह आ जाएगा। आगे चलिए, शिशु के जन्म के बाद कौन सा टीका लगाना चाहिए। शिशु जब जन्म लेता है तो जस्ट बाद, ठीक है, जस्ट बाद किस चीज़ का टीका लगता है, तो बीसीजी का। बीसीजी का ये ट्यूबरक्यूलोसिस अर्थात टीबी से बचने के लिए, टीबी से बचाव के लिए बच्चे को बीसीजी का टीका दिया जाता है। ये भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं, जो आपका 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था उसी का ये पेपर है, ठीक है। आगे चलिए, शिशु की अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, शिशु के अस्थियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो इसमें क्या सही होगा, शिशु की अस्थियों के लिए पूछ रहा है, शिशु की अस्थियों के लिए, अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो विटामिन डी। क्या हो जाएगा सही इसमें, विटामिन डी। आगे देखते हैं, एक वर्ष में शिशु का वजन होता है, एक वर्ष में शिशु का वजन कितना होता है, तो एक वर्ष में शिशु का वजन 9.5 किलोग्राम होता है, ठीक है, 9.5 केजी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु घुटने के बल चलना कब शुरू करता है, शिशु घुटने के बल चलना कब शुरू करता है, इसका आंसर बताएं, तो शिशु घुटने के बल 7 से 9 माह के बीच में चलना शुरू कर देता है, ठीक है। 7 से, कुछ बच्चे होते हैं वो जो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो ज़्यादा चालू टाइप्स होते हैं, वो 5वें माह से शुरू हो जाते हैं, चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आपका आंसर यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है, यही सही रहेगा, ये सही रहेगा पहला, ठीक है। कुछ बच्चे 5वें माह से, तो यहाँ 3 और 5 करके दे दिया है, तो यहाँ पे 7 और 9 माह सही रहेगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है, अर्थात ग्रुप एज, गैंग एज, या जब किस पूछ रहा है कि विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे गैंग बना के घूमते हैं, ठीक है, उनका एक अपना समूह होता है जिसमें वो लोग एंजॉय करते हैं, तो ये है उत्तर बाल्यावस्था। क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे समूह में घूमते हैं, वो अपने अपने समूह में घूमते हैं, लड़के के समूह में घूमते हैं और लड़कियां लड़कियों के समूह में घूमती हैं। ये दोनों जैसे ये दोनों लड़के लड़कियों के गैंग में नहीं रहना पसंद करते, इस एज में लड़के लड़कियों के गैंग में रहना पसंद नहीं करते, और अपने गैंग में किसी विषम लिंगी को लेना भी पसंद नहीं करते, ऐसे कह सकते हैं कि विषम लिंगी को लेना पसंद नहीं करते। जैसे लड़कियां लड़कों को अपने गैंग में लेना पसंद नहीं करती और लड़के लड़कियों को लेना पसंद नहीं करते, और ये अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं हमेशा और उसमें एंजॉय करते हैं। ये कौन सी अवस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसे मातृत्व कला का ज्ञान आवश्यक है। मातृत्व कला अर्थात ममत्व या ममता, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मातृत्व कला का ज्ञान आवश्यक किसे आवश्यक है, तो गिरिडीह के लिए, ऐसे दिया है, गिरिडीह के लिए, बालिका के लिए, ए और दोनों के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही हो जाएगा, बालिका के लिए, ठीक है, बालिका के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण है, प्रेगनेंसी का, ठीक है, प्रेगनेंसी का सामान्य लक्षण है मासिक धर्म का बंद होना, बुखार आना, सिर दर्द, उपरोक्त सभी। क्या सही होगा, तो इसमें से आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रेगनेंसी के लक्षण है, ठीक है, सिंपल सा है, इससे पता चलता है कि हाँ महिला प्रेग्नेंट है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्भावस्था का समय होता है। गर्भावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? तो 9 माह का होता है। कितने माह का? 9 माह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मासिक चक्र की अवधि क्या है? पूछ रहा है मासिक चक्र की अवधि है तो 28 दिन। 28 दिन में स्त्री के जो भी अंडाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उनका जीवन काल क्या होता है? 28 दिन का होता है। तो 28 दिन में नष्ट हो जाते हैं और वो मासिक धर्म के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे अगला देखिए। मातृत्व के लिए योग्यताएं होती हैं। मातृत्व के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं? तो मातृत्व के लिए योग्यताओं में ऑप्शन दिया है, जैविक योग्यता, मनोवैज्ञानिक योग्यता, आर्थिक योग्यता। ठीक है, आर्थिक योग्यता उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या सही होगा? तो आपका चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मातृत्व के लिए जैविक योग्यता भी आवश्यक है। ठीक है, जैसे शारीरिक योग्यता, जैविक योग्यता को क्या कहेंगे? तो शारीरिक योग्यता। मनोवैज्ञानिक योग्यता अर्थात स्त्री मानसिक रूप से भी तैयार हो। ठीक है, माता बनने के लिए मनोवैज्ञानिक योग्यता भी आवश्यक है। जब तक स्त्री मनोवैज्ञानिक रूप से अर्थात मानसिक रूप से तैयार नहीं होगी तब तक ये सही नहीं है। अगला है आर्थिक योग्यता। आर्थिक योग्यता भी होनी चाहिए। मातृत्व के लिए आर्थिक योग्यता भी आवश्यक है क्योंकि इसमें बहुत सारे धन भी खर्च होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों योग्यताएं ज़रूरी हैं। अगला है, मातृत्व के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन। ऑप्शन है पहला पौष्टिक भोजन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर अपने मैं तो आंसर बता ही दे रही हूँ लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, जांचिए अपने आप को कि आप लोग को कितना आ रहा है। ठीक है, आप लोग कितने अपने मन से सॉल्व कर ले रहे हैं। तो माता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। माता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? ये तो आंसर लगभग बहुत ईजी है। जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी आंसर आते हैं उसमें से आप लोग 40% झक मार के निकाल सकते हैं। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, 40% तो आते ही हैं। और आपको और लगभग 20, 25 या 30 अपने हिसाब से आप जितना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, उसके हिसाब से पास तो हो ही जाना है। बट आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखें, अपनी तैयारी बेस्ट रखें क्योंकि 40% तो सबको आता है लेकिन फिर भी कुछ और भी 20% तैयारी कर लें ताकि रिजल्ट अच्छा है। कहने का मतलब ये है। तो आगे देखें, माता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? ये सबको पता है। तो माता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है कि संतुलित भोजन आवश्यक है कि अपूर्ण भोजन आवश्यक है कि भोज्य पदार्थों की अधिकता आवश्यक है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पौष्टिक भोजन। ठीक है, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक, कह रहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक दानव बनता है, मानव बनता है, बीमार होता है। इनमें से कोई नहीं। ये तो सबसे ज़्यादा इजी है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से गर्भावस्था की समस्या है। गर्भावस्था की समस्या अर्थात प्रॉब्लम क्या है? तो देख लेते हैं ऑप्शन में। प्रातः काल जी मचलाना, दूसरा है अनिद्रा, तीसरा है कमर दर्द, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपरिपक्व शिशु के जन्म का कारण क्या है? पूछ रहा है अपरिपक्व शिशु जन्म का क्या कारण है? तो पहला है गर्भवती स्त्री का उचित देखभाल न होना, दूसरा है संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की कमी, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या सही होगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अर्थात गर्भवती स्त्री का उचित देखभाल न होना और संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की कमी से बच्चे का अपरिपक्व जन्म होता है। ठीक है, अगला है गर्भावस्था में सामान्यतः
गर्भवती स्त्री को कौन सा रोग हो जाता है? गर्भावस्था में सामान्यतः गर्भवती स्त्री को कौन सा रोग हो जाता है? तो पहला है एनीमिया, दूसरा है एड्स, तीसरा है टीबी और चौथा है निमोनिया। तो इसमें से क्या सही होगा? तो आपका एनीमिया, अर्थात गर्भावस्था में माता के शरीर में रक्त की अर्थात हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया किसकी वजह से होता है? तो हेमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, आगे चलें। भ्रूण अवस्था का समय होता है, भ्रूणावस्था का क्या समय होता है? तो है पहला ऑप्शन है 14 दिन से कह रहा है कि भ्रूणावस्था का समय होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 14 दिन से 2 माह तक, 14 दिन से 2 माह तक। दूसरा ऑप्शन है जन्म से लेकर शैशवावस्था तक। तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था तक। ठीक है, चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था तक। तो ये भी लगभग इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इसमें आप लोग का पहला जो आंसर है वो सही है, 14 दिन से 2 माह तक। ये कौन सा स्टेज है? तो भ्रूणावस्था का स्टेज है। आगे देखते हैं। जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है? ठीक है, जो नया आरडीए है, जो नया आरडीए 2020 का रिलीज़ हुआ है, उसमें बच्चे का जो समय है वो जन्म के समय का जन्म के समय बच्चे का सामान्य वजन कितना होता है? तो 3.5 kg, अर्थात 3 से 3.5 kg। ठीक है, 3 से 3.5 kg। वैसे तो 3.5 kg, लेकिन अगर 3 kg भी आता है तो वो भी सही है। ठीक है, कुछ केसेस में 2.5 kg भी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे आप लोग मार्किंग लगभग में 2.5 kg भी, 3 kg भी, 3.5 kg भी, इतना सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन में यही आएगा 3.5 kg। आगे चलें। निम्नलिखित में से गर्भकालीन अवस्था प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से गर्भकालीन अवस्था प्रभावित होती है, अर्थात गर्भकालीन अवस्था किससे प्रभावित होती है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। माँ के आहार से, माता पिता की उम्र से, मादक पदार्थों के सेवन से और उपरोक्त सभी से। तो इसमें चौथा ऑप्शन है जो आपका वो सही हो जाएगा। गर्भावस्था किससे प्रभावित होता है? तो माँ के आहार से भी गर्भावस्था प्रभावित होता है। माँ जैसा आहार लेती है बच्चे का विकास उसी तरह से होता है। माता पिता के उम्र से भी बच्चे जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो प्रभावित होती है। जो अपरिपक्व माताएं होती हैं उनका गर्भ सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम होती है और गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तीसरा है मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों के सेवन से भी भ्रूण क्या होता है, गर्भ क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के पूर्व आवश्यक तैयारी है। प्रसव के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए? तो उपयुक्त डॉक्टर और नर्सों का चुनाव। पहला ऑप्शन है उपयुक्त डॉक्टर और नर्स का चुनाव, दूसरा है वकील का चुनाव, तीसरा है शिक्षक से सलाह, चौथा है कपड़ों का चुनाव। ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग का पहला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। लगभग 40% मैंने पेपर देखा हुआ है। ठीक है, हर साल का। तो इसमें 40% क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर सकते हैं, और आपको तैयारी अपने हिसाब से और भी आपको जितना परसेंटेज लाना है या तैयारी करनी है तो पूरी तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। बट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40% मतलब आपकी तैयारी ऐसे ही हो जानी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग और भी तैयारी करें ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर सकें। आगे चलें। उपयुक्त इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त डॉक्टर नर्स का चुनाव। अगला है अस्पताल में प्रसव कराने के लाभ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रसव रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा। अस्पताल में प्रसव कराने के लाभ हैं माँ एवं बच्चे दोनों को, पड़ोसी को, केवल शिशु को, केवल माँ को। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ एवं बच्चे
दोनों को लाभ होता है। ठीक है, दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। अगला है सुरक्षित प्रसव हेतु आवश्यक है डॉक्टर की, शिक्षित दाई की, पड़ोसी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरक्षित प्रसव हेतु आवश्यक है, किसकी आवश्यकता है? तो डॉक्टर की आवश्यकता, इनमें से देखा जाए तो इसमें से डॉक्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है नवजात शिशु की अवस्था है। नवजात शिशु की अवस्था है जन्म से लेकर 30 दिन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म से लेकर 30 दिन तक। ठीक है, कितना? जन्म से लेकर 30 दिन तक नवजात शिशु की अवस्था कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में से गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है वस्त्र, आहार व व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, वस्त्र, आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और उपरोक्त सभी। तो इसमें से भी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गर्भावस्था में कैसा व्यायाम करना चाहिए। गर्भावस्था में कैसा व्यायाम करना चाहिए? तो कैसा व्यायाम करना चाहिए? तो भारी करना चाहिए कि हल्का व्यायाम करना चाहिए? और इसमें से तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हल्के व्यायाम करने चाहिए, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु का आहार है। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु का आहार है? तो माता का दूध, पहला ऑप्शन है माता का दूध, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है कॉफ़ी, चौथा ऑप्शन है फलों का रस। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नवजात शिशु का आहार क्या होता है? तो माता का दूध होता है। बच्चे को 6 महीने के बाद ही कुछ ऊपर की चीज़ें दी जाती है, नहीं तो 6 महीने तक बच्चे को माता का दूध ही देना सही होता है। अगला है निम्नलिखित में से माँ के दूध में क्या पाया जाता है। निम्नलिखित में से माँ के दूध में क्या पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रम, दूसरा ऑप्शन है पोषक तत्वों की कमी, और तीसरा ऑप्शन है पोषण तत्वों की अधिकता, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, माता के दूध में कोलेस्ट्रम, जो माता का पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बढ़ाने की क्षमता होती है। ठीक है, उस दूध को बच्चे को दिया जाता है ताकि बच्चे की जो पाचन क्रिया है वो भी मजबूत हो और उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो, ताकि वो बाहरी वातावरण से समायोजन स्थापित कर सकें। ठीक है, और जो बीमारियां उनसे बच सकें। अगला ऑप्शन है अब क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगले वीडियो में जो बचे क्वेश्चन हैं, ठीक है, 100 का हुआ था, तो अभी 30 या 31 ऐसे करके 30 और 31 करके क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। आप लोग अपना नंबर काउंट करके ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और जो भी बाकी आंसर हैं और क्वेश्चन हैं उनको अगले वीडियो में लाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।